नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त मोबाइल रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ आकिब शेख। जातीय जनगणना को लेकर राजद ने एक विशाल सड़क प्रदर्शन किया। इस दौरान दरभंगा को 7 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा के द्वारा निर्धारित राज्यव्यापी कार्यक्रम जातीय जनगणना कराने, आरक्षण में बैकलॉग व्यवस्था लागू कराने तथा मंडल आयोग की सभी सिफारिशों को लागू कराने हेतु राजद के सभी कार्यकर्ताओं कर्पूरी चौक स्थित पहुंचकर जननायक कर्पूरी ठाकुर को माल्यार्पण करते हुए विशाल सड़क प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी मांगों के नारे लगाते हुए जातीय जनगणना कराया जाए, आरक्षण में बैकलॉग व्यवस्था लागू तथा मंडल आयोग की सभी सिफारिशों को लागू कराने एवं नारा लगाते हुए दरभंगा समाहरणालय पहुंचे तथा धरना स्थल पर पहुंचकर विशाल जुलूस में तब्दील हो गया। सभी ने प्रदर्शन उपरांत जिला कलेक्टर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को आरक्षण की मांग के लिए ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष उमेश राय की अध्यक्षता में की गई दरभंगा जिला प्रभारी मोहम्मद शब्बीर अंसारी ने भी भाग लेते हुए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। यह जानकारी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला राजद प्रवक्ता अमित कुमार सहनी ने दिया। सभी को संबोधित करते हुए मुख्य सचेत एवं दरभंगा ग्रामीण विधायक ललित यादव ने कहा कि 7 अगस्त को पूरे बिहार में समाजी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नीतीश कुमार बिहार के पिछड़े दलितों की हित नहीं चाहती, जिस कारण से आज ये आंदोलन पूरे बिहार में किया जा रहा है। वहीं दरभंगा गौराबोराम के पूर्व प्रत्याशी अफजल अली खान ने कहा कि जनता की कोई चिंता नजर नहीं आती। जातीय जनगणना केंद्र सरकार क्यों नहीं कराना चाहती है? यह सरकार जनता के सामने अपनी बातों को रखे। आरक्षण में बैकलॉग व्यवस्था से जितनी सीट रिक्त है उन्हें कब तक भरेगी और उनका लाभ तत्काल कौन ले रहा है, यह भी बताएं। उन्होंने आगे कहा कि यह लड़ाई की शुरुआत है। जब तक दलित पिछड़ों और शोषित को अपना हक नहीं मिलता तब तक राजद यह आंदोलन लड़ाई लड़ती रहेगी। सड़क से लेकर सदन तक आगे की 100 में 90% शोषित है तो उनको अपना हक मिलना ही चाहिए। भारत की सरकारी पूंजीपति से बिक चुकी है, जिस कारण से आज देश इस आर्थिक संकट, बेरोजगारी जैसे अपने मूलभूत सुविधा से वंचित है। सभा को संबोधित करते हुए दरभंगा जिला प्रभारी मोहम्मद शब्बीर अंसारी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जातीय जनगणना के लिए केंद्र सरकार से अपील करें कि अगले 2021 की जनगणना में अगर जातीय जनगणना नहीं करती है तो बिहार के दलित, शोषित, अधिपिछड़ों के लिए साथ वो धोखा कर रही है। वहीं कुर्सी के लोभ में नीतीश कुमार बिहार के युवा वर्ग के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सभा को संबोधित करते हुए अलीनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विनोद कुमार मिश्र ने कहा कि आज के ही दिन 7 अगस्त 1990 में देश में जनता दल की सरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह के मंडल आयोग के अनुशंसन को लागू की गई थी, जिससे आज के दिन मात्र 2 अनुशंसाएं लागू है, शेष सभी अनुशंसा लागू नहीं है। सभी अनुशंसा लागू करने से केंद्र सरकार मना कर रही है, जिससे आरक्षण का लाभ दलित, शोषित, वंचित को नहीं मिल पा रहा है। आज पूरे बिहार में यह आंदोलन हो रहा है। समाज की लड़ाई हमेशा राजद लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष उमेश राय ने कहा कि 2011 में भी जनगणना हुई थी, संसद से पास हुई, मगर इसकी लड़ाई सड़क पर नहीं हो सकी। इसलिए इस आंदोलन को आगे तक सड़क से लेकर सदन तक। आज जो हम लोगों का प्रदर्शन है वो मंडल कमीशन को लेके, जातीय जनगणना को लेके। मंडल कमीशन तो लागू हुआ, जो मेरे लीडर पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन उसका जो बैकलॉग है उसको फुलफिल किया जाए और जातीय जनगणना होना चाहिए। अगर आप पशु का जातीय जनगणना करवाते हैं, तो मनुष्य का जातीय जनगणना क्यों नहीं होना चाहिए? और जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतना भागीदारी मिलना चाहिए। तो यही सारी चीज़ के लिए हम लोग सड़क पे उतरे हैं और हमारे नेता बोल दिए हैं कि सड़क से सदन तक की लड़ाई है। अगर ये चीज़ हम लोगों का डिमांड नहीं माना गया, मांग को नहीं माना गया, केंद्र सरकार नहीं मानती है या राज्य सरकार इस चीज़ के लिए आगे नहीं बढ़ती है, तो ये लड़ाई जारी रहेगी। मेरा नाम अफजल अली खान हुआ, मैं पूर्व प्रत्याशी गौराबोराम राजद। उमस भरी गर्मी और गर्मी के तुरंत बाद वर्षा, और वर्षा में हजारों के हजार हमारे कार्यकर्ता भीगते हुए धरना स्थल तक आए और धरना स्थल से फिर यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए। यह शुभ संकेत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी की बड़ी इच्छा है और रही है, ये जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी श्री तेजस्वी यादव जी को आभार दे दिया है कि देखिए तेजस्वी जी, हम तो बूढ़े हो चले हैं, बीमार भी रहते हैं, आपको यह भार दिया जाता है, यह कार्यक्रम किसी भी रूप में बिहार में लागू होना चाहिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के आदेश पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे बिहार में, पूरे राज्य में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का आज काम किया है और हम लोग आश्वस्त हैं कि जैसा हमारे नेता जो दरभंगा जिला के आन बान और शान, गरीबों के अकेला लड़ाई लड़ने वाला श्री ललित यादव जी ने कहा है
कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो हम सड़क से सदन तक हम इस मांग को जारी रखेंगे और जब तक यह मांग पूरी नहीं होती है राष्ट्रीय जनता दल इसको छोड़ने वाला नहीं है। नाम बता दें। रमेश चौधरी, बहादुरपुर प्रत्याशी। ये सारी बातें आ गई है। दरअसल में यदि सरकार की नीयत सही है और सरकार चाहती है कि हम संवैधानिक अधिकार लोगों को दें, जनता को दें, शोषित को दें, वंचित को दें, तो हर हाल में जातिगत जनगणना उन्हें कराना ही होगा। और क्या आपत्ति है इसमें? आपत्ति क्या है भाई? यदि आपका नीयत सही है तो आपत्ति क्या है? आप देखिए भारतीय संविधान के विभिन्न धाराओं को देखिए, भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों को देखिए। आपने मंडल कमीशन लागू कर दिया। यदि आपने लागू कर दिया तो फिर मंडल कमीशन में जितनी बातें कही गई है उसे धरातल पर तो लाइए। अरे नीतीश जी कहे, विधायक जी नीतीश जी, क्या ये दो रंगी चाल चल रहे हैं? एक तरफ वो एनडीए की सरकार में है और कहते हैं कि हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। भाई आप अगर जातीय जनगणना के पक्ष में है तो आप सरकार से, केंद्र सरकार से अलग हो जाइए, एनडीए से अलग हो जाइए और आ जाइए आप हमारे साथ लड़ाई लड़िए। आप ये क्या दो रंगी चाल दिखा रहे हैं? वास्तव में जान रहे हैं नीतीश जी इस बात को कि किसी भी हाल में यहाँ की जनता जातीय जनगणना करा के रहेगी। ये नरेंद्र मोदी की सरकार को झुकना होगा और जातीय जनगणना कराना होगा। जब तक जातीय जनगणना हो नहीं जाता है तब तक मंडल कमीशन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आप नीतीश जी यदि नीयत को साफ करना चाहते हैं तो साफ कर लीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में जनता आपको माफ करने वाली नहीं है। अगर आप साफ नियत के हैं तो हमारे साथ आइए, हमारे नेता के साथ आइए और जातीय जनगणना करा करके बिहार के लोगों को, देश के लोगों को एक अधिकार देने का काम कीजिए। अपने आप को सुशासन बाबू जो कहते हैं वो काम करके दिखाने का काम कीजिए। जब तक जातीय जनगणना हो नहीं जाता है तब तक हम लोग देखते हैं कि जबरदस्त बारिश, आप याद कीजिए राष्ट्रीय आंदोलन को, आज लगता है कि इतनी जबरदस्त बारिश और उसमें हजारों हजार हमारे कार्यकर्ता वर्षा में भीगते हुए आए हैं, जबरदस्त प्रदर्शन किए हैं और हमारे नेता कह दिए हैं कि ये तो एक छोटी सी लड़ाई आपने देखा है, यदि जातीय जनगणना नहीं होता है तो हमारी लड़ाई सड़क से और सदन तक होगी और जातीय जनगणना हम लोग करा के छोड़ेंगे। ये हम लोग सबसे पहले पनपुरी जी जो हमारे आदर्श हैं उनसे आशीर्वाद लेकर के माननीय विधायक जी के नेतृत्व में वहां माल्यार्पण हुआ और वहां से हम लोग आए हैं, जबरदस्त बारिश में भीगते हुए आए हैं, नारा लगाते हुए अपनी मांग की बातों को रखते हुए यहां तक आए हैं। फिर हम लोगों ने वहां बैठक की है, मीटिंग की है और ज्ञापन तैयार करके हम लोगों ने डीएम साहब को दे दिया है। हमें आशा नहीं विश्वास है हमारे जो डीएम साहब हैं वो काफी रचनात्मक हैं, वो अपने माध्यम से हम लोगों की बात को सरकार तक रखने का काम करेंगे। सर नाम बता दें। पूर्व प्रत्याशी राजद राष्ट्रीय दल के अलीनगर प्रत्याशी